जन्मों जन्मों से आप जो गड़बड़ सड़बड़ कर्म करते चले आ रहे हैं, जिस कर्म बंधन के चलते, जिस पाप के चलते दुख का पहाड़ सर पर है, वो खत्म कैसे होगा? हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहु योजनम। तो विस्तीर्णम बहु योजनम, 1 योजन 4 कोस का होता है। कोसों कोस पहाड़ के समान पाप का ढेर है आपके ऊपर। तो पहले तो वही न खत्म होगा। तो हमारे ऋषि कहते हैं वो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। और ये भी दावे के साथ कहते हैं कि अब तक दूसरी कोई व्यवस्था नहीं हुई है जो नष्ट हो जाए। अरबों वर्ष हो गई सृष्टि को, अरबों अरब लोग आए, अब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हुई है। एकमात्र ध्यान। और ध्यान इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, ध्यान बिनु, ध्यान के बिना नहीं शांति आवे, शांति नहीं आ सकती। तो ध्यान तो करना पड़ेगा आपको। आराम से बैठना है, आंख बंद है, दुनिया का सारा ख्याल कुछ देर छोड़ दीजिए। मन बड़ा उछल कूद करता है, कहाँ कहाँ भाग जाता है। इसीलिए थोड़ा मंत्र का जप करते, बार बार मन जप को भी छोड़ के भाग जाता है, कहीं से कहीं चला जाता है। उसको बार बार लाके मंत्र पर जब लगाते हैं तो धीरे धीरे टिकने लगता है। जब मंत्र पर मन टिकने लगता है तो फिर उसके रूप का ध्यान करते हैं लोग। तो आप में वो योग्यता, वो क्षमता आएगी, तब ये दोनों दृष्टि एक होगी। तो ये भक्ति की जो युक्ति है, गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं ही कर जोड़े, कर को जोड़ो, कर्मणे किरण, अकर्मणे हाथ भी होता है। तो हाथ जोड़ के भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। आप मंदिर गए, हाथ जोड़ के, मंदिर में भगवान की मूर्ति खड़ी है और आप हाथ जोड़ के क्या कहते हैं कि प्रभु आपका दर्शन हो जाता तो कल्याण हो जाता। अरे भगवान तो खड़े हैं, दर्शन हो ही रहा है, कल्याण बाकी ये है। मगर आपको वो जो खड़े हैं ये आप नहीं हैं, है कि नहीं? अगर वो वही हैं तब तो कल्याण हो जाना चाहिए। मगर वे स्वयं कह रहे हैं कि प्रभु आपका दर्शन हो जाता। तो वो जो खड़े हैं मंदिर के बीच में, वो क्या है? आप समझिए इस बात। तो परमात्मा सारे रूपों में हैं, अरूपों में होके फिर अरूपी हो गए। सारे रूपों को छोड़ के कैसा रूप है? यहाँ तो रूप को न देखते हैं, रूप में न भगवान है। सब रूप को छोड़ के उसको कैसे देखिएगा? इसलिए आपको ध्यान करने की वहाँ आवश्यकता है।
तो दोनों दृष्टि जब एक होगी, ये भी यही एक कर है। तो गुरु महाराज कहते मैं ही कर जोड़े, ये दोनों दृष्टि को जोड़ो। अब प्रभु को भजो रे, इस तरह जोड़ के प्रभु को भजो, भजन करो। इस तरह प्रभु भजी, इस तरह अगर भजोगे तो गुरु महाराज कहते हैं जीव तरे, कल्याण हो जाएगा। आप प्रभु भजी जीव तरे, यही काम आराम से बैठ के काम धंधा भी करना है, समय पर वो भी देखना है, काम करते हुए भी नाम जपते रहने से गुरु महाराज कहते हैं सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो। हर क्षण। एक जनाबाई हो गई थी बड़ी भक्तिन दक्षिण भारत में, तो कबीर साहब को पता चला, तो कबीर साहब की इच्छा हो गई उससे मिलने की, तो गए कबीर साहब। उस गांव में जब पहुंचे तो दो महिला आपस में छीना झपटी हो रही थी चिपरी को लेकर। चिपरी समझते हैं? वो ये गोईठा जो है, जो गोबर को सान के दीवार में ठोक ठाक के चिपका देते हैं, तो सूखने पर कभी उखड़ के गिर जाती है चिपरी, तो गटपट हो गई, इधर का उधर उधर का उधर। तो वही छीना झपटी हो रही थी कि मेरी चिपरी है, वो कहे मेरी चिपरी है। कबीर साहब पहुंच गए। कबीर साहब कहते मुझे ही जाना था जनाबाई के यहाँ। एक महिला कहती यही जनाबाई है, बड़ी भक्तिन बनी है। कबीर साहब को लगा यही जनाबाई जो गोईठा के लिए झगड़ा कर रही है। तो कबीर साहब कहते हैं ये कैसे कह रही हो कि ये चिपरी मेरी है? तो जनाबाई क्या कहती है, जिस गोईठा से विट्ठल विट्ठल की आवाज निकलती हो वही गोईठा है मेरी। तो कबीर साहब गोईठा उठा के कान में भिड़ाया तो उससे आवाज निकल रही थी विट्ठल विट्ठल। इस तरह मशगूल होके वो चिपरी पारती थी, उसमें जाप घुस जाता था। अब सोच लीजिए, यहाँ माताएं लोग रोटी भात सब्जी बनाती है कि नहीं? यहाँ भोर में उठे, नहाना न धोना, आंख मलते मलते रसोई घर में गई, साबा से राटा देख के नाक धुनती है कि हम ही रोज पकेबो। सास पुतों में जम के झगड़ा, गुस्सा के मारे चकला बेलना उठा बजाड़ के बेल बाल के पका के दर। अब भोजन जो खाएगा क्या होगा? सोचे सारा खड़मंगल उस भोजन में, सबकी खोपड़ी खराब हो जाएगी। तो हमारी भारतीय संस्कृति में लोग सुबह उठते थे, स्नान कर ध्यान करके तब रसोई घर में जाती थी, और जाप भी जारी है, रोटी भात सब्जी बना रही है, उसमें जाप घुसेगा कि नहीं? अब वह भोजन खाएगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा आप सोच लीजिए। यहाँ तो सभा से आटा देकर नाक धुनती है, इसीलिए सब परिवार के लोग वो खा के सब नाक धुनता है, आपस में झंझट। तो ध्यान में जब आप प्रवेश करेंगे, दोनों दृष्टि जब एक होगी, तो वहाँ प्रभु का नाम सुनेंगे। आप पकड़ लेंगे बिंदु में तहनाद बोले, रैन दिवस रात दिन हो रही है, केवल आप वहाँ जाएं, बस इतने बात। उस नाम को पकड़ लेंगे, फिर नाम अपने केंद्र में ले जाएंगे। जैसे आपका कुत्ता है, जोर से पुकारते हैं, अंधेरी रात है, आवाज चली गई 1 किलोमीटर, कुत्ता बीच में है तो उधरे चला जाता है। कुत्ता क्या
वो सुनता है किधर से आ रही आवाज, और वो दौड़ के मालिक के पास आ जाता है। आवाज तो चली गई बहुत आगे तक, तो उधर ही कहीं चला जाता है। नहीं, आवाज में ये गुण है, वो अपने केंद्र में खींचती है, इसलिए कुत्ता आ जाता है मालिक के पास। तो आप भी उस आवाज को पकड़ेंगे, मालिक के पास पहुंच जाएंगे आप। परमात्मी गुण है उसमें, उस गुण से गुणान्वित हो जाएंगे आप वही हो जाएंगे। जानत तुम्हें हो जाएगी, वही हो जाएंगे आप। सब भ्रम पट्टी हट जाएगी, जीवन सार्थक का और सफल होगा। सार में बातें यही है। इसीलिए इसकी सफलता में झूठ से बचें, चोरी से बचें। घर में सब झूठे ही बोले, घर चलेगा? सब चोरी हो जाए। वो गया उधर, एक डलिया गया, वो उधर गया, दूसुब गायब। मतलब झूठ से बचें, चोरी से बचें। और नशा में एक आदमी पी पा के आता है घर, सबका दिमाग खराब कर दे। 5 भाई है, 5 पी के आ गए, क्या होगा? सबकी खोपड़ी गायब हो जाएगी। तो नशा का खान पान ना करें, मांस मछली अंडा का भोजन ना करें, खामखा किसी को कष्ट ना दें, पर स्त्री पर पुरुष गलत संबंध ना करें। ये व्यभिचार कहलाता है। यही पंच पाप है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। ये 5 पाप से जो बच के रहता है वही भला आदमी है। ऐसे भला आदमी गुरु से युक्ति जानकर इसका अभ्यास करेंगे। सदाचार पालय दृढ़ होई, 100 में ही 100 दुर्लभ पावे। बड़ी कठिनाई से, मगर उसको आप पालेंगे, नहीं तो भगवा भटका खावे, भटकते रहिएगा। तो सदाचार का पालन करते हुए, नेकी की कमाई करते हुए, थोड़े बहुत है संतोष पूर्वक रहिए। कोई लाद लाद के ले नहीं गए, सब यहीं छोड़ के चले गए। आवे संगय, आता है शरीर के साथ, जाता है शरीर वो यहीं छोड़ के जाता है। तो कुछ साथ जाएगा नहीं। अगर आपने ध्यान भजन किया है, यही संस्कार आपकी रक्षा करेंगे। कीड़ा मकोड़ा घोड़ा में नहीं जाने देंगे। स्वर्गलोक जाएंगे, भगवान कृष्ण कहते, लौट के आओगे तो श्रीमान कुल घर में जन्म होगा। फिर आप संस्कार बस ध्यान करेंगे आप, और साधना में बढ़ते हुए अंत में अनंत परमात्मा को प्राप्त करेंगे। और उस अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का कभी अंत होता है, ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की रुचि, ये सत्संग को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। ये सत्संग को ज्ञान यज्ञ कहते हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान की बात होती है। जिस ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करेंगे आप, ज्ञानान मोक्ष मवाप्नोति, बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। इसीलिए आप लोग इस ज्ञान जग में उपस्थित हुए हैं, आके बैठे हैं, ये आपका सहयोग है। कोई नहीं आते तो आयोजक जो व्यवस्था किए, सफलता होती। बाबा लोग खंबा खुट्टा को सुनाते, आपके आने से आयोजक की आयोजन की सफलता हुई, शोभा बढ़ गई आपके आने से। आपका ये सहयोग है, इसलिए आप भी इस पुण्य के भागीदार हैं। आयोजक जो हैं वे व्यवस्था किए, वे भी पुण्य के भागीदार हैं।
तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों की रुचि इस ज्ञान जग से बनी रहे और आप उस मंजिल तक जा सके। यही शुभ मंगल कामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।